है कि लोग बहुत कुछ पाने के चक्कर में जीवन की बहुत सारी चीज़ें खो रहे हैं। जैसे लोगों की नींद डिस्टर्ब हो गई है, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं लोग, सारा दिन सोशल मीडिया और फ़ोन से चिपके रहते हैं और लोग अंदर से स्ट्रेस से इतने भरे हुए हैं कि उनको थोड़े कोई छेड़ दे, एक ही बात को 3 बार पूछ ले तो आदमी फट पड़ता है। पति पत्नी में झगड़े, पहले से देखा जाए तो तलाक के केस बहुत बढ़ गए हैं, हिंसा बढ़ी है, क्योंकि जो इस समय फिल्मों के माध्यम से भी व्यक्ति के भीतर का जो एनिमल ब्रेन है उसको जगाया जा रहा है। क्रोध है, बदला लेने की भावना है, कामुकता है, रिश्तों की गरिमा समाप्त हो रही है। तो कोई भी ये चेष्टा नहीं कर पा रहा है कि लोग नेचर से जुड़ें, अच्छी नींद ले सकें, खुश रह सकें। भले ही कम साधन है हमारे पास में, लेकिन कम साधनों में भी खुश रहा जा सकता है, अपने अच्छे रिश्ते निभाए जा सकते हैं, एक दूसरे को समझ के जिया जा सकता है। तो आज के दौर में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी हो गई है, एक तो लोग नींद अच्छी लें और योगा और प्राणायाम ये ज़रूर करें, और जो भी वो खाएं स्वाद से ज़्यादा सेहत को देखें, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो आपके लिए सारा संसार सुंदर है। और ये मानना चाहिए कि आपसे बढ़कर दुनिया में कोई भी कीमती नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, कुशल हैं, तो सब कुछ ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक आदमी को अपने स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए, अपने घर के प्रेम पर काम करना चाहिए, मन को शांत रख सकें, संतुष्ट रख सकें, संतुलित रख सकें, इस पर काम करें, नेचर के नज़दीक रहें, कमाएं, आगे से आगे बढ़ें। तरक्की करना चाहिए हर आदमी को, लेकिन आज की उपलब्धि पर आनंद भी मनाना चाहिए, खुद को भी समय देना चाहिए। और हम सब लोग जो है मुस्कुराहट भूल गए हैं। सबसे बढ़िया मेकअप तो मुस्कुराहट का ही है। अगर वो हम कायम रखते हैं तो उससे बढ़कर तो सुंदरता कुछ नहीं होती। तो इन चीज़ों पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से कृपा होगी, हम लोग ज़्यादा शांत रह सकेंगे। और कभी कोई ज़्यादा दुख हो तो भगवान के आगे बैठकर अपने मंदिर में अपनी पीड़ा को बोल दें, अपने आप को हल्का कर लें और एक नई होप के साथ में अपनी यात्रा शुरू की जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लगाते हैं इसलिए कि देश विदेश के लोग जो है हिमाचल से परिचित हो सकें, यहाँ आएँ और यहाँ का जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिले। और उससे भी अधिक हमारी चेष्टा होती है कि एक अच्छा प्रदेश है हिमाचल, शांत है, प्रेमपूर्ण है और यहाँ के लोग प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। तो दुनिया के देशों में लोग भागते हैं, भारत में आकर के देखें तो ये तो ऐसी स्थितियों में भी शांत रहा है जब पूरे भारत में उतार चढ़ाव का दौर चला है, तब भी हिमाचल अपने आप में गरिमापूर्ण रहा है। तो इस समय ऑस्ट्रेलिया से लोग हैं, दुबई से हैं, यूरोप से हैं और यूएसए से हैं, पूरे देश से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आनंद की बात ये है कि यहाँ हम लोग, आज तो थोड़ा सा परिचय कुछ करा भी दिया था मैंने, हम लोग बताते भी नहीं कि कौन किस पद पर है, कितना बड़ा व्यक्ति है। तो आप समझ सकते हैं कि शुरू में हम लोग के कार्यक्रम होते थे तो उस समय तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज लोग, वो भी गवर्नर, सभी तरह के लोग आते थे। लेकिन हमारी वो चेष्टा नहीं है कि हम ये कहें ये आया है, ये वो आया या ये राजनेता आया। हम लोग इस पर रुचि नहीं लेते। हमारे लिए सब लोग बराबर हैं, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, सभी के लिए हम लोग करते हैं। और अभी हमारी चेष्टा है कि हिमाचल के लिए जो हम लोग सुंदर नगर में हिमाचल धाम बना रहे हैं, उसमें हम लोग पूरे हिमाचल वासियों के लिए काम कर रहे हैं और वहाँ भी कार्यक्रम हमारे होते हैं। लेकिन आगे चलकर बड़े स्तर पर उसमें हम लोग काम करेंगे, जिसमें यहाँ के लोगों के लिए ध्यान। अभी हमने यहाँ के लिए भी, आपने देखा होगा, ऋषि भूमि नाम से आरोग्य केंद्र खोला है, जिसमें हमारी ये चेष्टा है कि जो भी लोग इधर के आएँ, जैसे बहुत लोगों को घुटनों के दर्द रहते हैं, यहाँ के लोग जो पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग हैं परेशान हो जाते हैं, कमर का दर्द हो जाता है, सर्वाइकल वगैरह हो जाता है, अन्य समस्याएं आती हैं, तो उनके लिए भी हम लोग काम करने के लिए तत्पर हो रहे हैं।
अभी हमारा ये कैंप जो है 24 मई तक चलेगा और उसके बाद हम लोगों के पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर कार्य करेंगे। कितने लोग पूरे भारत